अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 का पढ़ना है हमने, लेसन नंबर 8। ठीक है, इससे पहले जो है लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 जो है चैनल पे अपलोड हैं, तो वो अगर आपने तैयारी उसकी नहीं की तो वो भी आप वहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेसन नंबर 8 है और यहाँ पे हमने पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सारी बातें ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका हैंड्स आउट है। ठीक है, ये एक पेज और बस ये एक पेज का जो है ये लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अपने अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम जो है पढ़ते हैं। इसमें ये होता है, यहाँ से हम जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे MCQs लिखे हैं वो हम उसमें देखेंगे, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी जो है वो तैयारी हो सके। ठीक है, MGT 503 लेसन नंबर 8 एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन। जी, यहाँ से हम देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब है वो लोग जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए और सिखाए, ताकि मैनेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इन्हें उनके प्रिंसिपल्स को बनाए और उनको आगे सिखाया, ताकि मैनेजर्स जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है हेनरी फयोल, यानी कि 1841 से 1925। ठीक है, ये टाइम लिमिट है इनकी। हेनरी फयोल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन। ठीक है, उसने मैनेजमेंट के बारे में थ्योरीज बनाई और कहा कि मैनेजमेंट सिखाई जा सकती है जैसे कोई सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि किसने कहा? हेनरी फयोल ने, कि मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, यानी कि उसको सिखाया जा सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन फंक्शनल अप्रोच था, मतलब कि उसने मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस बताए जो आज तक यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेन कंट्रीब्यूशन फंक्शनल अप्रोच था, मतलब कि उसने मैनेजमेंट के मेन फंक्शन बताए जो आज तक यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि उसके मुताबिक 5 जो है इसके मेन फंक्शन हैं। कौन कौन से? जी, एक है हमारे पास है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है कमांडिंग, फोर है कोऑर्डिनेटिंग और फाइव के हमारे पास है कंट्रोलिंग। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? गोल्स और स्ट्रेटजी बनाना। ठीक है, ये हमने प्लानिंग वाला पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो गोल्स और स्ट्रेटजी को बनाना जो है वो क्या चीज़ है? प्लानिंग। उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना, काम और लोगों को अरेंज करना। ठीक है, इन जो काम है और लोग उनको अपने क्या करना है? अरेंज करना है, उसको ऑर्गेनाइज कराना है ना। आगे क्या है? कमांडिंग, यानी एम्प्लॉयज़ को गाइड और डायरेक्ट करना, यानी उनको कमांड देना कि ये काम आपने करना है, ये आपने करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि सब डिपार्टमेंट्स का काम मिलकर चलाना। ठीक है, सब डिपार्टमेंट्स का काम मिलकर चलाना। आगे क्या है? कंट्रोलिंग, यानी कि इंश्योर करना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। ठीक है, यानी इंश्योर करना कि हर चीज़ जो हमने प्लान बनाया उसके मुताबिक हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? आजकल हम इनको थोड़ा मॉडिफाई करके कहते हैं पोल्क। ये हम जो है पिछले 2 3 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, तो ये हो गया पोल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या? फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल एक्सप्लेनेशन। यानी कि फर्स्ट क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम डिवाइड करने से इफ़िशियंसी बढ़ती है, हर बंदा एक्सपर्ट बनता है अपने काम में। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास? डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को बांट लेना। सेकंड हमारे पास अथॉरिटी, यानी कि मैनेजर को ऑर्डर्स देने का राइट होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है। ठीक है, इन उनका राइट होता है, वो मैनेजर जो है क्या करें? ऑर्डर दे सकें कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? थर्ड पार्ट है डिसिप्लिन, यानी कि रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट और ओबीडियंस होनी चाहिए। ठीक है, फोर है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास फाइव है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग एक सिंगल प्लान फॉलो करें, एक ही डायरेक्शन में काम हो। ठीक है, यानी अगर एक डायरेक्शन है तो उसी में काम हो, ये नहीं कि अब कोई और जो है वो अपनी साइड में निकल जाए और वो कुछ और करता रहे। जी,
6 है हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को उनके काम का फेयर इंसाफ पसंद पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अपर लेवल पे हो, या ये उसका कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सेंट्रल थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है। 9 हमारे पास स्केलर चैन, यानी कि अथॉरिटी का लाइन टॉप से बॉटम तक, जैसे एक प्रॉपर चैन ऑफ डिमांड कमांड। ठीक है, यानी कि स्केलर चैन। 10 हमारे पास ऑर्डर, यानी कि सब लोग और मटेरियल्स अपनी सही जगह पे हों ताकि काम स्मूथली चले। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी, यानी कि मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर और काइंड रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैनेजर को एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर और काइंड रहना चाहिए। 12 नंबर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ज़्यादा टर्नओवर बार बार स्टाफ चेंज से एफिशिएंसी गिरती है। ठीक है, यानी जो पक्के बंदे हैं बस वो ही रहें, बार बार चेंज उनको ना करो। इनिशिएटिव, यानी एम्प्लॉयज़ को खुद आइडियाज़ देने और प्लान बनाने की फ्रीडम मिले तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है। 14 है स्पिरिट डी कॉर्प, टीम स्पिरिट, यानी कि टीम स्पिरिट और यूनिटी प्रमोट करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती है इससे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ पे कि कौन कौन से इसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं जी। फर्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो हमारे पास आता है हेनरी फेयोल। हु वाज हेनरी फेयोल? अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। What is the main contribution of Henry Fayol? The functional approach to management। कितने इसमें जो है मैनेजमेंट के जो है फंक्शन थे 5, और कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड आउटपुट। अथॉरिटी का मतलब क्या है? द राइट ऑफ मैनेजर्स टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर वर्क इज डन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ मस्ट रिस्पेक्ट एंड फॉलो रूल्स। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ऑल एम्प्लॉयज शुड फॉलो वन प्लान इन वन डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है? यानी कि वर्कर्स शुड रिसीव अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल्स। जी। व्हाट डज स्केलर चैन, यानी कि स्केलर चैन क्या मुराद है? द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्डर, यानी कि पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इक्विटी का मतलब क्या है? यानी कि मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि एम्प्लॉयज शुड हैव जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। इनिशिएटिव मतलब क्या है? एम्प्लॉयज शुड बी अलाउड टू मेक एंड एग्जीक्यूट देयर ओन प्लान्स। नेक्स्ट है स्पिरिट डिट कॉर्प मीन, यानी कि टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमंग वर्कर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्योल विच प्रिंसिपल प्रमोट्स टीम हार्मोनी, यानी कि स्पिरिट डी कॉर्प्स। Which principle says an employee should get orders from only one boss? The unity of command. Which principle relates to fair pay, यानी कि remuneration? Which principle focuses on job specialization, division of work? What ensures proper communication and hierarchy in an organization? Scalar chain. Which principle emphasizes that managers must be kind and just? To equity. Which principle helps in reducing confusion among employees? So unity of command. Which principle improves worker efficiency by dividing tasks? So division of work. Which principle highlights the importance of employees' freedom to create plans? So initiative. Which principle helps to maintain discipline and order in the workplace? तो क्या होता है? डिसिप्लिन। विच प्रिंसिपल इनकरेजेस फेयर ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट? क्या होता है हमारे पास? इक्विटी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास MDT 5 से 3 का लेक्चर नंबर जो है 8 है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी जो कमेंट करके लाजमी बताएंगे आपको लेक्चर कैसे लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।